नेक्स्ट टॉपिक है आपका आईएफआरएस। आईएफआरएस क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? मैं आपको बात बताऊं अगर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों ने बात की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है आईसीएआई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू करता है वो करता है आईसीएआई। आईसीएआई जो है आपका, वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि आपके इंडिया के लिए या आपके नेशन के लिए या केवल आपकी ही कंट्री के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करते हैं, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, और वो जितने भी इंडियन बिजनेसमैन है और इंडियन अकाउंटेंट हैं उनको फॉलो करना होता है। आईएफआरएस क्या होता है? आईएफआरएस जो होता है उसको कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। यानी अगर आप इंडिया के बाहर हैं या इंडिया के बाहर किसी कंट्री में, वहां कंट्री में रह के आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको वहां के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तो उनके एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे, राइट। लेकिन अगर आपका एक ब्रांच बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच आपकी लंदन में है या यूएसए में है, तो आप क्या करेंगे? जो इंडिया का रिकॉर्ड है वो तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे करेंगे, और जो यूएसए का रिकॉर्ड है, यूएसए का जो बिजनेस है उसको हम लोग क्या यूएसए के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो मतलब दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम तो नहीं होंगे, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप कंपेयर नहीं कर सकते, प्लस आप ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने यूजर्स को नहीं प्रोवाइड करवा सकते, यूजर्स इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आप एक ग्लोबलाइजेशन में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी है, आपके बिजनेस बाहर कंट्री से बाहर भी आप अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपको फॉलो करना चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, ये किसने इशू किया? आईएएसबी, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, एक कमेटी है, और इस कमेटी के मेंबर, हर एक कंट्री इस कमेटी का मेंबर है। मतलब ये कि जो आईसीएआई जो आपका इंस्टीट्यूट है जो कि ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, ये भी मेंबर है आईएएसबी का। मतलब आईएएसबी जो भी रूल बना रहा है वो सारी कंट्री के मेंबर को एक ही मैनर में फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को अगर आप अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको आईएफआरएस फॉलो करना चाहिए। आईएफआरएस फॉलो करने का फायदा ये है कि जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेसमैन या जो भी अकाउंटेंट आईएफआरएस फॉलो करता है, जिसको आईएफआरएस की अच्छी नॉलेज है, वो एक अच्छे डिमांड में आता है। फॉर एग्जांपल आपके इन्वेस्टर हैं, यूएसए के इन्वेस्टर हैं, आपने अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रखी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, यानी जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ने बनाया, आईसीएआई ने बनाया, लेकिन जो यूएसए के इन्वेस्टर हैं वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं मानते, और वो अगर आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वहां शो कर दी तो वो आपके बिजनेस के साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो ये देखेंगे कि आप आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर आप आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में आपके बिजनेस में अकाउंटिंग, जो बिजनेस अकाउंटिंग है उसकी इंफॉर्मेशन की डिमांड भी होगी, आपकी डिमांड भी होगी, और अगर एज ए अकाउंटेंट आपको आईएफआरएस की नॉलेज है तो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत वैल्यू होगी। इसलिए अगर ग्लोबलाइजेशन है, इंडिया के बाहर आपको अकाउंटिंग करनी पड़ रही है, बिजनेस करना पड़ रहा है, तो आपको जरूर आईएफआरएस फॉलो करना चाहिए। इससे आपकी डिमांड बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, और आपके बिजनेस की वैल्यू बनी रहेगी, राइट। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका जीएसटी। आपको पता है जीएसटी होता क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वन नेशन वन टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स। ये जो आपका एक मोटिव था, ये मिस्टर जो हमारे पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने, उनका एक ये मोटिव था, उनका एक ये ऑब्जेक्ट था कि इतने सारे टैक्सेस को कंबाइंड करके उन सबको रिप्लेस कर दे एक टैक्स से, तो इसलिए ये जीएसटी बना। जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ? जीएसटी एप्लीकेबल हुआ फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में एप्लीकेबल हुआ। ये जो जीएसटी है ये इंडिया में ही फॉलो होता है, इंडिया के बाहर फॉलो नहीं होता। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब अगर आप विच विल बी लेविड ऑन सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इन इंडिया, अगर आप इंडिया में किसी भी तरह का गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और उस टैक्स को हम लोग किस नेम से जज करेंगे? वो टैक्स होता है जीएसटी, राइट। तो जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं, ये जीएसटी तो है, ये टैक्स होता क्या है? दो तरह के टैक्स होते हैं बेसिकली, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? अ टैक्स विच इज पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल। ऐसा टैक्स जो इंडिविजुअल खुद देता है, जैसे मेरी इनकम है तो मेरी इनकम पे मैं टैक्स दूंगा, आपकी इनकम है तो आपकी इनकम पे आप टैक्स देंगे। ये थोड़ी ना कि मेरी इनकम पे मैं आपको टैक्स देने के लिए कह सकता हूं, ऐसा नहीं होता। तो
अ टैक्स विच इज पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट। जो टैक्स मेरी इनकम पे जनरेट हो रहा है वो मुझे ही पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मुझे ही देना पड़ेगा, मैं इसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, नॉन ट्रांसफरेबल है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्टली कस्टमर यानी इंडिविजुअल को, टैक्स पेयर को ही पे करना पड़ता है, उसके ब्याज पे कोई और उसको पे नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स है, आपकी इनकम पे आप टैक्स देंगे, मेरी इनकम पे मैं टैक्स दूंगा, राइट। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? A tax which is collected by an intermediary such as retailer from the person who have ultimate economic burden of tax। मतलब जो पर्सन जिसके पास टैक्स पे करने का बर्डन है उसे टैक्स देना है, लेकिन वो एक वाया यानी कि एक पर्सन के थ्रू पहुंचा रहा है टैक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप परचेज करके ले आए, एक बिस्किट का पैकेट परचेज करके ले आए, उस पर लिखा था 10 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्स, तो उसमें से 1 रुपीज 2 रुपीज का टैक्स हो सकता है, वो टैक्स आपको किसको देना होगा? गवर्नमेंट को। तो क्या आप उस टैक्स को खुद गवर्नमेंट को देने जाते हैं? नहीं, आप वो टैक्स, वो अमाउंट उस परचेज प्राइस के थ्रू आप शॉपकीपर को दे देते हैं, और शॉपकीपर वो जो आपका टैक्स बर्डन था वो गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब ये एक चैनल हो गया, शॉपकीपर एक इंटरमीडिएरी हो गया, एक चैनल हो गया जो आपके टैक्स को, यानी जो पर्सन जिसके ऊपर टैक्स बर्डन है उसके टैक्स को गवर्नमेंट को पहुंचा रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं बेसिकली दो तरह के इनडायरेक्ट होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है वो, और जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है वो। कुछ टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, इन सबको मिलाकर जीएसटी के नाम पे प्लेस कर दिया। ये सब जो टैक्स है, ये सब टैक्स को एक ही नेम दे दिया, उसको कह दिया जीएसटी, राइट। तो जीएसटी जो है वो आपका कंबाइंड टैक्स हो गया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसका एक कॉम्बिनेशन ही जीएसटी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ जीएसटी। कितने टाइप के जीएसटी होते हैं, कितने टाइप के टैक्स होते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाम से पता चल रहा है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये कौन लगाता है? ये टैक्स कौन इंपोज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो टैक्स है ये कौन इंपोज करती है? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये कि ये दोनों जो टैक्स है ये फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग चार्ज करते हैं। कहने का मतलब अगर एक ही स्टेट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर एक ही स्टेट में जयपुर में रह के, राजस्थान में ही रह के अगर आप दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या एक ही स्टेट के अंदर रह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो स्टेट पे जो टैक्स लगते हैं वो लगते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। कुछ परसेंट टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट चला जाता है और कुछ परसेंट टैक्स का स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर लेती है। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? व्हेन देयर आर ट्रांजेक्शन इन द सेम स्टेट, मतलब ट्रांजेक्शन हो तो रहे हैं लेकिन सेम स्टेट में हो रहे हैं, तो उस पर हम लोग ये दो टैक्स चार्ज करते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। ये जो आईजीएसटी टैक्स है ये कौन इंपोज करता है? ये इंपोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल करती है इसे? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट कब इस टैक्स को इंपोज करती है, कब लगाती है? फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, मींस बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट। आप दो स्टेट यानी राजस्थान और हरियाणा के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ क्या था? एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, राजस्थान के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन आप राजस्थान और हरियाणा के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो दो डिफरेंट स्टेट हो गए। तो अगर टू डिफरेंट स्टेट्स के बीच में अगर आपको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और उस टैक्स को हम लोग कहेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। विल बी डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी टैक्स का पार्ट आएगा उस टैक्स के पार्ट में जो परसेंटेज डिसाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर लेगी, और जो परसेंटेज डिसाइडेड है स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर लेगी। तो यहाँ आके आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। जीएसटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर से कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।